नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो होने वाली है कि 2021 में छठ का महापर्व कब है। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। भारतीय प्रांतों में इस पर्व को श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। तो जानते हैं छठ पर्व का प्रारंभ कब से है। मुख्य बातें, छठ पर्व दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे छठ कहते हैं। यह पर्व लोक आस्था से जुड़ा हुआ है और सूर्य को समर्पित है, यानी कि सूर्य भगवान को समर्पित है। व्रती जो रहती हैं महिलाएं सभी रहते हैं व्रत, तो 36 घंटे निर्जला व्रत रहती हैं और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दिवाली के छठे दिन पड़ता है और नहाय खाई की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला यह महापर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पूजा एक अलग ही धूमधाम देखने को मिलती है। संतान के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में सुबह शाम को अर्घ्य देने की परंपरा है। नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर सूर्यदेव छठी मैया की आराधना करती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया सूर्यदेव की बहन है। नहाय खाए के बाद शुरू होने वाला छठ पूजा का पहला दिन 8 नवंबर 2021 को है। छठ का दूसरा दिन खरना 9 नवंबर को है। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और रात में खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। छठ का तीसरा दिन छठ पूजा या संध्या अर्घ्य 10 नवंबर 2021 दिन बुधवार को है। षष्ठी तिथि 9 नवंबर 2021 को शुरू होकर 10 अक्टूबर को 8:25 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं छठ पूजा पर सूर्य और सूर्यास्त का समय जान लेते हैं। सूर्य उदय का समय होता है यानी कि सुबह 4:40 बजे से सूर्य उदय हो जाएगा। सूर्यास्त होगा शाम को 5:30 पर। और छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान कर नए वस्त्र धारण कर पूजा के बाद चने, दाल, कद्दू की सब्जी आदि चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन करते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर उसे प्रसाद के रूप में रखती हैं। महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। शाम के समय नए वस्त्र धारण कर परिवार संग नदी या तालाब पर यानी खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। छठ पूजा का चौथा दिन। छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते ही यानी उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ्य यानी दूसरे और अंतिम अर्घ्य देने के बाद संपन्न होती है। तो आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।